क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके पड़ोस में एक सीरियल किलर रहता है और शहर में जो लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं वो वही कर रहा है। मूवी का नाम है द नेबर्स। बहुत सारे कैरेक्टर होने के बावजूद एक अच्छी स्टोरी लाइन हमें एंड तक बांध के रखती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। रात हो चुकी है, स्कूल छुट्टा है। छोटी नीना अपनी माँ को खोजते हुए बाहर आती है। आज उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने आएगी। तभी उसकी माँ का उसे फोन आता है कि किसी वजह से आज वो आ नहीं पाएगी, जिससे नीना नाराज होती है। दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ जाते हुए देख वह मायूस होती है और बस में बैठ के घर की ओर चल पड़ती है। अब स्टॉप से उसका घर थोड़ी दूरी पे है, तो वह उस सुनसान रास्ते से बरसात में भीगती हुई अकेली चलने लगती है। तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है। हिचकिचाते हुए वह उस कार में बैठ जाती है। कार सोसाइटी के पार्किंग लॉट में आके रुकती है। नीना अपनी स्कूल बैग लेके घर की ओर भागती है, मगर वह घर नहीं पहुंचती। अब इस वाकयात को कुछ दिन हो जाते हैं। नीना की माँ किचन में सब्जी काट रही है। तभी भीगी हुई कपड़े पे कीचड़ लगी हुई नीना घर में आती है, मगर जैसे ही नीना घर का दरवाजा खोलती है उसकी माँ के चेहरे पे डर फैल जाता है। उसके हाथ थरथराने लगते हैं। नीना उससे कहती है, माँ मैं घर आ गई हूँ। डर के मारे उसकी माँ नीना की तरफ देखना तक टालती है। नीना अपने बेडरूम में जाती है। माँ खौफ में खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तब हमें पता चलता है 8 दिन पहले ही नीना की मौत हो चुकी है। उसी रात उसे किसी ने किडनैप करके मार डाला था और उसकी लाश को एक सूटकेस में डाल के फेंक दिया गया था। पिछले 1 हफ्ते से हर रात नीना की आत्मा इसी तरह घर आती है, जिससे उसकी माँ जूलिया खौफ में है। जूलिया नीना की सौतेली माँ है और उसे लगता है कि अगर उस रात वो नीना को पिकअप करने जाती तो नीना आज जिंदा होती। जूलिया को लगता है नीना की आत्मा अपनी मौत का उसे जिम्मेदार समझ रही है। यहाँ एक सूटकेस के शॉप का ओनर क्राइम सीन पे मिली सूटकेस को न्यूज में देख के चौंक जाता है। वो पहचान जाता है कि वह सूटकेस कुछ दिन पहले उसी के शॉप से एक शख्स ने खरीदी थी और उसी सूटकेस में डंप करके नीना की बॉडी को फेंका गया था। शॉप वाले की नजर के सामने उस शख्स का चेहरा आता है जिसने बिना किसी नेगोशिएशन के वह सूटकेस खरीदा था और सूटकेस के बदले चेक दिया था, जिस पर उस आदमी का नाम था जेसन। अब शॉपकीपर सोचता है कि क्यों ना पुलिस को फोन करके इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए, मगर उसकी वाइफ पुलिस के लफड़े में न पड़ने की उसे सलाह देती है। दूसरी ओर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय टॉम उस जेसन के घर पिज्जा डिलीवर करता है। वह जेसन के वियर्ड बिहेवियर को नोटिस करता है। जेसन हर 10 दिन में उस पिज्जा शॉप से पिज्जा मंगाता रहता है। अब हमें पता चलता है कि जेसन एक सीरियल किलर है। जेसन जब भी अपने शिकार को मारने वाला होता है वो पिज्जा मंगा के सेलिब्रेट करता है। तो उस रात उसे किडनैप करने के बाद उसने उसके लिए पिज्जा मंगाया था और नीना के पिज्जा खाने के बाद उसने उसे मार डाला था। अब हमें और एक लड़की दिखती है जिसका नाम लिली है। उसके और नीना के चेहरे में काफी सिमिलरिटीज है, जिससे वो पिज्जा वाला भी धोखा खाता है। और कोइंसिडेंटली लिली भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहती है जहाँ नीना रहती है। लिली की माँ ओल्गा उसी कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस मैनेजर है। अब न्यूज देख के टॉम को पता चलता है कि हर 10 दिन में उसी इलाके में लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं। वह 10 दिन का नंबर सुन के उसे जेसन की याद आती है, जो हर 10 दिन में एक बार पिज्जा ऑर्डर करता है। अब जब टॉम ऑर्डर की डेट चेक करता है तो उसे पता चलता है लाश मिलने के अगली रात पिज्जा ऑर्डर किया गया है। यहाँ जूलिया रोज के उस खौफ की वजह से अपने पति से कहती है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मगर अपनी लड़की की मौत के गम में वो उसे टाल देता है। वो जूलिया से कहता है कि उसे नीना का दिखना एक वहम है। अब और एक कैरेक्टर स्टोरी में आता है जिसका नाम है जॉनी। जॉनी भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहता है। वो थोड़ा दादा किस्म का इंसान है। वो लोगों को लोन देता है और मारपीट करके उनसे वो वसूलता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे उठा के पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स अपने रिकॉर्ड में रखती है, ताकि अगर किसी क्राइम में जॉनी की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे पकड़ना आसान हो। जॉनी के गैंगस्टरगिरी से कॉम्प्लेक्स के लोग भी परेशान हैं। जॉनी की कॉम्प्लेक्स में पार्किंग प्लेस फिक्स है। कोई और उसकी जगह अपनी कार पार्क करने की जुर्रत नहीं करता। दूसरी ओर ओल्गा अपने असिस्टेंट गैरी पे गुस्सा होती है कि वह कचरे को प्रॉपर डिस्पोज नहीं करता, जिसको लेकर काफी फ्लैट ओनर ने कंप्लेंट की है। एक दिन जेसन जॉनी के पार्किंग की जगह अपनी कार पार्क करता है तो गुस्सा होके जॉनी उसे अपनी कार हटाने बोलता है। जॉनी की आदत है कि वह गुस्सा होता है तो थूकता है। वह जेसन से कहता है कि आइंदा कभी उसकी कार उसके पार्किंग में दिखाई दी तो वह उसका मुंह तोड़ देगा, जिससे जेसन भी ठान लेता है कि वह एक दिन जॉनी से बदला लेगा। यहाँ एक दिन गैरी फ्लैट से जमा किया हुआ कचरा फेंकने जाता है तो उसे एक थैली से सड़े हुए मांस के टुकड़ों की स्मेल आती है।
मांस और सड़ी हुई चीजों को डस्टबिन डक में डालना मना है। तो वो गुस्सा होकर जेसन के घर जाता है जहाँ से वो बैग आया है। गैरी जेसन से कहता है कि सड़ा हुआ खाना डक में नहीं फेंक सकते, जिस पर जेसन भी उसे वियर्डली जवाब देता है। तो अब गैरी वो बैग खोलता है जिसमें से नीना का स्कूल ड्रेस निकलता है। वह देख के गैरी समझ जाता है नीना को जेसन ने ही मारा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन लकड़े के एक ब्लॉक से उसके सर के टुकड़े कर देता है। गैरी के खून से कॉरिडोर की जमीन लथपथ हो जाती है, मगर अक्लमंद जेसन उस पर रेड वाइन की बोतल फोड़ देता है और फर्श साफ करने लगता है। वहां से गुजरती जूलिया को एक पल लगता है कि वह ब्लड ही है, मगर जब वह फूटी हुई रेड वाइन की बोतल देखती है तो उसका डर मिट जाता है। जूलिया का अपार्टमेंट जेसन के ठीक सामने ही है, मतलब नीना जेसन के सामने ही रहती थी। यहाँ कॉम्प्लेक्स का एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड भी है जिसका नाम डैनी है। वह अजीब किस्म का इंसान है। उसे अपने आसपास हमेशा एक डिसेंट कपड़े पहने हुए आत्मा का एहसास होता रहता है, जो असल में डैनी के दिमाग में है। अब यह आत्मा किसकी है और वह सिर्फ डैनी को ही क्यों दिखती है, वह हमें बाद में पता चलता है। यहाँ हर रात 10 बजे नीना की आत्मा घर में आती है, जिससे जूलिया डरती है, मगर नीना की आंखों को देख के हमें पता चलता है कि वह जूलिया को डराना नहीं बल्कि वह उससे कुछ और चाहती है। अब हमें दिखता है कि उस रात कैसे जेसन ने नीना को फंसा के अपने फ्लैट में बंद किया। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि लिली और डैनी के बीच एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है। यहाँ टॉम को भी जेसन की बातें चैन से बैठने नहीं देती। उसे क्राइम सीन पे लिए गए एक फोटो में जेसन दिखाई देता है। अब उसका शक पक्का हो जाता है कि हो ना हो जेसन मर्डरर है और वह सारे मर्डर अपने घर में ही कई करता है। दूसरी ओर गैरी के लापता होने से डैनी टेंशन में है क्योंकि गैरी के काम उसे करने पड़ रहे हैं। ओल्गा भी गैरी के लापता होने से परेशान है। अब गैरी की बॉडी को डंप करने के लिए जेसन को एक बड़े बैग की जरूरत है, तो वो फिर से उस सूटकेस शॉप में जाता है। वहाँ का ओनर जोसेफ उसे देखते ही पहचान जाता है। इस बार जेसन 2 बैग खरीदता है, मगर जोसेफ के बिहेवियर से जेसन को पता चलता है कि जोसेफ को उस पर शक हुआ है। जूलिया अपनी कार पिकअप करने गैरेज जाती है तो मैकेनिक उसे एक बॉक्स देता है जो उसे कार में मिला था। उस बॉक्स में हेयर बैंड होता है जो उस रात जूलिया ने नीना को गिफ्ट देने के लिए खरीदा था, क्योंकि नीना का हेयर बैंड गुम हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि जूलिया भी नीना के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पहले ही यह हादसा हुआ। यहाँ डैनी को पता चलता है कि फ्लैट नंबर 102 का वाटर बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा है। इस फ्लैट नंबर 102 में जेसन रहता है, तो वो उसे फोन करता है कि कहीं उसके बाथरूम में लीकेज तो नहीं। दरअसल जेसन ब्लड को साफ करने के चक्कर में पानी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। जेसन फोन पे होता है कि डोर बेल बजती है, तो जेसन फोन छोड़ के डोर खोलने जाता है। तो डैनी फिर से जेसन को फोन करता है। फोन वाइब्रेटर पे होने की वजह से वाइब्रेट होके नीचे बैग में गिरता है और बैग लॉक हो जाती है। जेसन दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे ओल्गा होती है। ओल्गा उसके फ्लैट को रूटीन चेक करने आई होती है। वो फ्लैट की हालत देख के जेसन पे गुस्सा होती है, तो एक पल जेसन ओल्गा को मारने की सोचता है, मगर तभी ओल्गा फोन पे से किसी को बताती है कि वह फ्लैट नंबर 102 में है। तो अब जेसन ओल्गा को मारने का प्लान ड्रॉप करता है। दूसरे दिन लिली जॉनी को उसकी कार पार्किंग से निकालने में हेल्प करती है, तो वो उसे अपना कार्ड दे के बोलता है कि कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे फोन करे, जिससे हमें पता चलता है कि गुंडा दिखने वाला जॉनी दिल का अच्छा है। लिली को देख के जूलिया को एक पल नीना उसमें दिखती है, तो वो उसे अपने घर लेके आती है। लिली से जूलिया को पता चलता है कि नीना भी लिली के ही स्कूल में पढ़ती थी, मगर लिली के घर से निकलने के बाद जेसन सस्पिशियसली लिली को घूर के देखता है, जो जूलिया वो नोटिस करती है। यहाँ जाते हुए लिली को जेसन के बेसमेंट के पास गैरी का चश्मा मिलता है, जो वह डैनी को देती है। अब वह चश्मा देख के डैनी को शक होता है, तो वह जेसन के घर पहुंचता है। वह उससे कहता है कि वह पाइप चेक करने आया है। बेसमेंट का पाइप चेक करते वक्त डैनी को वहाँ खून में पड़े लड़की के बाल दिखाई देते हैं। दीवार पे भी खून के छींटे लगे होते हैं। वह देख के डैनी के होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ थरथराने लगते हैं। जेसन को लगता है कि कहीं डैनी को उस पे शक तो नहीं हुआ, तो वह डैनी को मारने मुड़ता है, मगर डैनी अपने आप को संभाल के जेसन के घर से निकलता है। अब वह कंफर्म होता है कि जेसन एक सीरियल किलर है। वह दिल से तो चाहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे, मगर उसकी भी एक मजबूरी है। यहाँ दूसरे दिन जॉनी को दिखता है कि इतना कहने के बावजूद जेसन ने उसकी पार्किंग लॉट में कार को पार्क किया है, तो वह जेसन को मार के उसे वहाँ से कार निकालने बोलता है। जेसन उस पर पलटवार करने जाता है, मगर जॉनी आसानी से उसका हाथ मरोड़ देता है। अब जेसन मन ही मन तय करता है कि वह जॉनी को एक दिन मार देगा। यहाँ घर में जूलिया इमोशनल होके नीना के लिए लाया हुआ हेयर बैंड लेके उसके रूम में जाती है। उसे ड्रॉअर में एक कैलेंडर दिखता है
जिस पर नीना ने जूलिया के बर्थ डेट पे स्टेप मॉम इरेज करके मॉम्स बर्थडे लिखा होता है। वह देख के जूलिया को रोना आता है, जिससे जूलिया को पता चलता है कि नीना भी उसे अपनी माँ समझने लगी थी और वह उससे माँ का प्यार एक्सपेक्ट कर रही थी, जो उसके जीते जी जूलिया नहीं समझ पाई। अब वह समझ जाती है कि हर रात नीना की आत्मा क्यों आती है। वह जूलिया को डराने नहीं बल्कि माँ के उस प्यार को पाने आती है जो उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। जेसन अब दूसरी नौकरी पकड़ता है। उसका बॉस उससे कहता है कि वो उसे कॉल करके बताएगा उसे कभी काम शुरू करना है। अब जेसन को याद आता है कि उसका फोन वो घर में भूल आया है। वो घर आके दूसरे फोन से कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन बैग में लॉक हो चुका है, जो सिर्फ नंबर के सीक्वेंस से खुलता है और उसका पिन नंबर जेसन को पता नहीं होता। तो अब वह शॉपकीपर जोसेफ को फोन करता है तो जोसेफ उससे कहता है कि नॉर्मली पिन तो 000 ही होता है। दरअसल जोसेफ को पिन पता होता है मगर वह जेसन को बताना नहीं चाहता। तो अब जेसन कुछ प्लान बनाता है। वह जोसेफ से उसका फोन मांग के उससे जॉनी को मिस कॉल देता है। वह जाते वक्त जोसेफ से पूछता है कि क्या उसे पिज्जा अच्छा लगता है। यहाँ जूलिया के घर रात को नीना की आत्मा आती है, मगर इस बार जूलिया डरती नहीं। वह समझ चुकी है कि नीना माँ के प्यार को तरस रही है और उसी वजह से उसके आत्मा को शांति नहीं मिली। जूलिया उससे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, पहले खा लो। अब दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जूलिया प्यार से टॉवेल लेके नीना का गीला सर पोंछती है और उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाई। दोनों एक दूसरे को गले लगा के खूब रोती है। यहाँ जेसन ने ठान लिया है कि वह जगह छोड़ने के पहले एक मर्डर करेगा और इस बार उसका टारगेट है लिली। वह उसे किडनैप करने का प्लान बनाने लगता है। उसे पता चलता है कि हर रात 10 बजे लिली बस स्टॉप पे उतरती है। अब वह जोसेफ को घायल करके उसे अपने बेसमेंट में ले आता है। बाद में वह पिज्जा ऑर्डर करता है। टॉम उसे पिज्जा डिलीवर करता है। टॉम जब जेसन से मिली हुई चेंज के पैसे चेक करता है तो उस पर उसे ताज़ा खून लगा दिखाई देता है। वह समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वह जेसन के घर झांकने लगता है। वह पकड़ा जाने वाला होता ही है कि डैनी आके उसे बचाता है। अब टॉम डैनी को पूरी बातें बताता है, मगर कुछ एक्शन लेने की बजाय वह टॉम को वापस भेज देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनी पुलिस के नाम से डरता है और उसके हाथों कोई संगीन जुर्म हुआ है, जिससे वह पिछले 15 साल से पुलिस से बचते भाग रहा है। 15 साल का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन खत्म होने को सिर्फ 5 महीने बाकी है, जिसके बाद पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो वह इस बचे हुए 5 महीने में कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता। अब हमें पता चलता है कि डैनी कभी मेडिकल का प्रोफेसर था, जिसे उसकी थीसिस के लिए अवार्ड मिला था, मगर वह थीसिस उसने नहीं बल्कि उसके एक स्टूडेंट डिसाइपल के थे। जब उस स्टूडेंट ने डैनी का भांडा फोड़ने की धमकी दी तो डैनी ने उसे मार दिया। अब उसी की आत्मा डैनी को फॉलो करते रहती है। डैनी को अपने किए पे बहुत पछतावा है। वह आत्मा डैनी से कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे किए पे सही मायने में पछतावा हो रहा है तो इस बार किसी बेकसूर को मरने से बचाओ। यहाँ रात को जेसन जॉनी को फोन करके एरोगेंटली बोलता है, अपनी कार निकालो, मुझे कार पार्क करनी है। उसकी हिम्मत देख के जॉनी बहुत गुस्सा होता है और पार्किंग लॉट में आता है। तभी वहाँ पे जेसन आके उसे चैलेंज करता है। वह एक लोखंड का बार निकालता है। अब गुस्सा होके जॉनी उसे पीटने लगता है। लोखंड का बार हाथ में लेके जॉनी उसे मारने जाता है, मगर तभी जेसन उसकी माफी मांगता है क्योंकि उसका काम हो चुका था। जॉनी उस पर थूक के वहाँ से जाता है, मगर जॉनी के जाते ही हमें जेसन का प्लान पता चलता है। वो लोखंड का बार दरअसल एक शॉवेल का हैंडल होता है, जिस पर अब जॉनी के फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। अब जेसन गैरी के मोबाइल पे जॉनी की थूक लगाता है। हमें उसका इरादा पता चलता है कि वह गैरी और जोसेफ के मर्डर के जुर्म में जॉनी को फंसाना चाहता है। अब वह गैरी के उस मोबाइल को उस बैग में डालता है जिसमें गैरी के शरीर के टुकड़े हैं। दूसरे दिन जेसन शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करता है। यहाँ लिली स्कूल जाने के लिए निकलती है, मगर जल्दी में वह अपना मोबाइल घर पे भूल जाती है। डैनी भी जान चुका है कि जेसन की लिली पे नजर है, जो उसका अगला शिकार है। वह चाहकर भी लिली की हेल्प नहीं कर पाता। वह सिर्फ उसे सावधानी बरतने की सलाह देता है। तो अब यह सब बात जूलिया भी नोटिस करती है। यहाँ एक बात हमारे सामने आती है कि नीना की आत्मा रोज रात जेसन के बेसमेंट में से निकल के बाहर आती है, जिससे जेसन भी खौफ में है और उसी वजह से वह जगह छोड़ के जाना चाहता है। उसे लिली में भी नीना दिखने लगती है। अब जेसन ओल्गा को फोन करके रात को 10 बजे सोसाइटी की मीटिंग लेने बोलता है, ताकि जाने के पहले वो मीटिंग अटेंड कर सके। दरअसल जेसन का इरादा ओल्गा को एंगेज रखने का होता है, ताकि रात को वो लिली को पिकअप करने ना जा पाए। यहाँ पुलिस को गैरी के लाश की वह बैग मिलती है, जिसके अंदर मिले शॉवेल पे जॉनी के फिंगरप्रिंट्स, तो गैरी के मोबाइल पे जॉनी के थूक के डीएनए मिलते हैं। तो पुलिस जॉनी को अरेस्ट करती है। वह न्यूज सुन के डैनी का खून खौल उठता है।
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि गैरी का खूनी जेसन है। पुलिस जॉनी को इंट्रोगेट करती है तो जॉनी का अंकल आके पुलिस से कहता है कि जिस रात गैरी का मर्डर हुआ उस रात जॉनी काफी देर तक उसके साथ था। यहाँ बेसमेंट में जोसेफ बड़ी मेहनत से अपने आप को छुड़ाता है और बैग का पिन मिला के बैग खोलता है। फिर वह अंदर पड़े मोबाइल पे लास्ट नंबर पे कॉल लगाता है जो पिज्जा शॉप का होता है। वह बस फोन पे से हेल्प हेल्प इतना ही कह पाता है कि लो बैटरी की वजह से फोन डेड होता है, मगर उसकी वह बात भी पिज्जा शॉप में बैठा टॉम सुनता है और वह समझ जाता है कि जेसन के घर में कोई मुसीबत में है। वह जेसन की घर की तरफ भागता है। दूसरी ओर जूलिया नीना के आत्मा के इंतजार में है। उसने नीना के लिए खाना बनाया है। तभी बारिश शुरू होती है। जूलिया इमोशन में आके नीना को लेने छाता लेके बस स्टॉप की ओर निकलती है। जब वह छाता खोलती है तो उसके छाते से एक तार नीचे गिरती है जिसे एक बर्ड आके उठा के लेके जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस जॉनी से पूछती है कि जोसेफ कहाँ है, क्योंकि जिस दिन वह गायब हुआ उस दिन उसने तुम्हें फोन किया था। आपको याद होगा वह जेसन का प्लान था। उसी ने उस दिन जोसेफ के फोन पे से जॉनी को मिस कॉल दिया था। पुलिस जॉनी को शॉवेल दिखाती है जिस पर जॉनी की फिंगरप्रिंट्स है। उस शॉवेल का हैंडल देख के जॉनी तुरंत समझ जाता है कि जेसन ने प्लान करके उसे कैसे फंसाया। यहाँ जूलिया स्टॉप पे आती है तो बस में से लिली नीचे उतरती है, मगर ओल्गा मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसे पिकअप करने नहीं आती। जूलिया को फिर से लिली में नीना नजर आती है तो अब वह लिली को अपने छाते में लेके घर तक ले जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि जेसन कार में बैठ के उनका पीछा कर रहा है। वह उसका इरादा समझ जाती है। यहाँ दूसरी ओर वह बर्ड छाते की तार को अपने नेस्ट में डालता है जो एक इलेक्ट्रिक पोल पे बना होता है। अब बारिश और ऊपर से मेटल की तार जिससे शॉर्ट सर्किट होके उस पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठा के जॉनी कस्टडी से भागता है और जेसन के घर की ओर निकलता है। दूसरी ओर डैनी का भी मन बदल जाता है और वह लिली को बचाने ओल्गा के पास आता है। उसे पता चलता है ओल्गा लिली को पिकअप करने बस स्टॉप पे नहीं गई। यहाँ जेसन को पीछे आता देख जूलिया सीधा सड़क के बीच खड़ी होके ट्रैफिक जाम करके भीड़ इकट्ठा करती है। वह देख के जेसन गुस्से से लिली को मारने का प्लान ड्रॉप करके बेसमेंट की ओर जाता है, मगर वह जैसे ही बेसमेंट में आता है जोसेफ उस पर हमला करता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। जेसन जोसेफ के पेट में चाकू भोंक देता है, मगर तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है। अब जेसन उसे भी मारने का फैसला करता है। वह टॉम को मारने ही वाला होता है कि पीछे से डैनी जेसन पे हमला करता है। तीनों सीढ़ियों पे से बेसमेंट में गिर जाते हैं। अब जेसन चाकू से उन दोनों को मारने जाता है तो जॉनी वहाँ आ जाता है। तभी लाइट भी आ जाती है और उन्हें वहाँ घायल पड़ा जोसेफ दिखाई देता है। अब जॉनी मुक्के मार मार के जेसन को घायल करता है। वहाँ खड़े डैनी को लगता है कि जेसन ने लिली को मार डाला। उसे लिली की लाश दिखने लगती है। वह पागल होकर लकड़े का ब्लॉक उठा के जेसन के सर पे जोरों से मारता है। जेसन वहीं पे मर जाता है। जोसेफ को हॉस्पिटल भेजा जाता है तो लिली सेफली जूलिया के साथ आती है। ओल्गा लिली को गले लगाती है। जूलिया को तसल्ली होती है कि वह नीना को तो बचा नहीं पाई, मगर उसने लिली को तो बचाया। फिर भी पुलिस जॉनी को गिरफ्तार करती है, मगर शायद बाद में जोसेफ की गवाही पे वह छूट जाता है। डैनी जॉब छोड़ के कहीं और चला जाता है। जूलिया अपने हस्बैंड से कहती है कि वह यह घर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि यहाँ उसकी लड़की की यादें बसी है। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।